13 अप्रैल 1919 एक तारीख जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। हजारों भारतीय अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, शांति से बिना किसी हथियार के। और फिर एक अंग्रेज जनरल ने आदेश दिया, सैकड़ों लोग वहीं ढेर हो गए। लेकिन क्या आप उस भारतीय को जानते हैं जिसने इस क्रूरता का बदला बंदूक से नहीं, कलम और अदालत से लिया? जी हम यहाँ बात कर रहे हैं सर सी शंकर नायर जी की। एक नाम जो इतिहास में छिपा दिया गया, लेकिन जिसकी आवाज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। केरल में जन्मे शंकर नायर केवल एक वकील नहीं थे, वो न्याय की मूर्त अभिव्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपनी वायसराय परिषद में शामिल किया था, पर जालियांवाला बाग की त्रासदी के बाद उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी। उनका इस्तीफा ब्रिटिश सत्ता के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने कहा, मैं ऐसे शासन का हिस्सा नहीं बन सकता जो मासूमों के खून से सींचा गया हो। 1922 में शंकरन नायर ने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनर्जी, जिसमें उन्होंने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर को जालियांवाला नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। ओ'ड्वायर को यह बात इतनी चुभी कि उसने शंकरन नायर पर लंदन में मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। इस साम्राज्य के दिल में लंदन की अदालत में एक भारतीय ने पूरे विश्व के सामने सच कहने की हिम्मत की। यह मुकदमा सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, यह न्याय बनाम सत्ता की लड़ाई थी। सालों तक चलता रहा यह केस और आखिरकार अदालत ने ओ'ड्वायर के पक्ष में फैसला सुनाया और शंकरन नायर को 500 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 500 पाउंड का जुर्माना देकर शंकरन नायर को चुप नहीं कराया जा सका। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ब्रिटिश हुकूमत की असलियत दिखाई। उनकी आवाज गूंजती रही अखबारों में, संसदों में और उन भारतीयों के दिलों में जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज बॉलीवुड सर सी शंकरन की कहानी को पर्दे पे ला रहा है, केसी चैप्टर 2 के रूप में। अक्षय कुमार उस आवाज को देते हैं जो कभी अदालत में गूंजती थी। अक्षय कुमार सर सी शंकरन नायर के किरदार में है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक युग का पुनर्जन्म है, जहां कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर थी। शंकरन नायर ने दिखाया कि किसी भी अत्याचार सत्ता के सामने अगर सच्चाई और साहस हो तो अदालत भी क्रांति का मंच बन सकती है। उन्होंने वो किया जो बहुतों में सोचने की हिम्मत तक नहीं थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है, लड़ाइयां सिर्फ बंदूक से ही नहीं, कलम से भी लड़ी जाती हैं।